नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी ऑनलाइन नीरज चैनल में। और मैं नीरज नागवा से लेकर आया हूं आप लोगों के लिए रीजनिंग का पहला वीडियो, जिसमें हम आज देखने वाले हैं टॉपिक ऑर्डर एंड रैंकिंग। तो गाइस बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज हम रीजनिंग का पहला वीडियो, हमारा पहला टॉपिक ऑर्डर एंड रैंकिंग का पहला पार्ट। ठीक है, तो गाइस वैसे ही मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़े वीडियोस नहीं क्रिएट करूंगा, मैं पार्ट्स में आपको डिवाइड करके वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आप लोग एक छोटे छोटे पार्ट में अपने कंसेप्ट को क्लियर करके उसे बहुत अच्छे से समझ सके। ठीक है, चलिए तो गाइज स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए हम हमारा पहला टॉपिक रीजनिंग का ऑर्डर एंड रैंकिंग। तो गाइज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम बात करें सारे ही एग्जाम्स रिलेटेड। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बात करते हैं व्हाट इज एन ऑर्डर एंड व्हाट इज अ रैंक। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें व्हाट इज एन ऑर्डर एंड व्हाट इज अ रैंक, तो ये आपको पहले यहाँ पर सोचना है कि क्या होता है क्रम या व्यवस्था, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, और रैंक मतलब स्थान। ठीक है, एक पर्टिकुलर स्थान। ठीक है, तो बात करते हैं ऑर्डर की। तो ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, अगर मैं बात करूं ऑर्डर क्या है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, तो कैसा सीक्वेंस, अगर हम बात करें किस टाइप का ये सीक्वेंस है, तो वो किसी भी टाइप का सीक्वेंस हो सकता है। ठीक है, ऑर्डर क्या हो सकता है, किसी भी पैटर्न में हो सकता है। लाइक हम कुछ पर्सन्स को इस तरीके से अरेंज कर रहे हैं या फिर हम कुछ पर्सन को कुछ इस तरीके से अरेंज कर रहे हैं, तो ये सारे ही क्या हो सकते हैं, ऑर्डर हो सकते हैं। मतलब मेरे पास नंबर ऑफ सेट्स हैं, सेट में अगर हम बात करें सपोज मेरे पास बहुत सारे क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स है, या फिर मुझे क्लास में एक अटेंडेंस प्रोवाइड करानी है तो मेरे पास वो है, मेरे पास क्लास में बच्चों के वेट्स है। तो किसी भी ऑर्डर के किसी भी सबसेट्स को मैं अगर किसी ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूँ, एक सीक्वेंस में अरेंज कर रहा हूँ, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, एक ऑर्डर कहलाएगा, एक क्रम कहलाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि ये क्रम कैसा होता है, रैंक को फाइंड आउट करने के लिए हमारा जो ऑर्डर होगा वो कैसा होगा। ठीक है, बात यहां पर आती है कि किसी भी ऑर्डर में अगर हमें रैंक फाइंड आउट करनी है तो ऑर्डर हमेशा होना किस तरीके का चाहिए। तो बात करते हैं गाइस यहां पर टाइप ऑफ ऑर्डर की। तो आपको हमेशा याद रखना है टाइप्स ऑफ ऑर्डर की। अगर हम बात करें तो ऑर्डर हमेशा टू टाइप्स के होते हैं गाइस। ऑर्डर हमेशा कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के। फर्स्ट इज असेंडिंग, ठीक है, फर्स्ट इज असेंडिंग एंड सेकेंड इज डिसेंडिंग। ठीक है गाइस, तो दो टाइप के ऑर्डर्स हमेशा आपको देखने को मिलेंगे। असेंडिंग मतलब कम से ज्यादा की तरफ, या फिर मैं बोलूँ लोअर टू हायर। ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं डिसेंडिंग की, तो डिसेंडिंग क्या होता है, हाई टू लो, या फिर हम ज्यादा से कम की तरफ। ठीक है, मैक्स टू मिनिमम। ठीक, तो ये चीज हमें याद रखनी है, ये क्या होता है, हमारा ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर दो ही टाइप के हो सकते हैं। कभी भी आप किसी भी चीज को अगर अरेंज कर रहे हो और अगर आपको उसमें रैंक फाइंड आउट करनी है तो आप उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें पता होना चाहिए। तो बेसिकली हमें जब तक कि डेफिनेशन या फिर उसका मतलब नहीं पता होगा तब तक कि हम नहीं बता सकते कि हमें एक्चुअल में करना क्या है इस टॉपिक में। ठीक है, तो ऑर्डर तो आई होप क्लियर हो चुका होगा सबको। बात करते हैं यहाँ पर रैंक की। तो रैंक क्या होती है, ठीक है। सो सपोज अगर मैं यहाँ पर पर्टिकुलर, यहाँ पर मेरे पास कुछ पोजीशंस हैं, या मैं बोल सकता हूँ ये एक ऑर्डर है और इस ऑर्डर में मुझे एक पर्टिकुलर पोजीशन को काउंट करना है। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर पोजीशन को जब मैं काउंट करूंगा तो मैं इसे या तो लेफ्ट से काउंट करूंगा या फिर राइट से काउंट करूंगा। बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली रैंक होती क्या है गाइस, यहां पर याद रखना है, अ पर्टिकुलर पोजीशन फ्रॉम द एंड पॉइंट इज कॉल्ड रैंक। क्या बोल रहा हूं मैं यहां पर, अ पर्टिकुलर पोजीशन, अ पर्टिकुलर पोजीशन फ्रॉम द एंड पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम द एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ रैंक। ठीक है, इज कॉल्ड अ रैंक। ठीक है, तो गाइस क्या होती है रैंक, अगर हम बात कर रहे हैं, अ रैंक इज अ पर्टिकुलर पोजीशन फ्रॉम द एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ रैंक। सो एंड पॉइंट की अब यहां पर बात आ गई है। रैंक हमेशा काउंट कहां से होगी गाइस,
एंड पॉइंट से, चाहे मेरा ऑर्डर कुछ इस वे में हो या मेरा ऑर्डर कुछ इस वे में हो, ठीक है। चाहे मैं उसको वर्टिकली अरेंज करूं या मैं हॉरिजॉन्टली अरेंज करूं, चाहे मैं उसे टॉप टू बॉटम डिफाइन करूं या मैं लेफ्ट टू राइट डिफाइन करूं, ठीक है। आपको अगर किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन को काउंट करना है, किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन को काउंट करना है फ्रॉम द एंड पॉइंट, सो हम उस पोजीशन को क्या बोलते हैं, रैंक बोलते हैं। सो बेसिकली रैंक क्या है, अ पर्टिकुलर पोजीशन फ्रॉम द एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ रैंक। तो आई होप गाइज आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ, इट्स अ सीक्वेंस। ऑर्डर क्या है, एक सीक्वेंस है। और रैंक क्या है, अ पर्टिकुलर पोजीशन फ्रॉम द एंड पॉइंट। तो यहां पर हमें एक चीज, यहां पर एक डेफिनेशन के साथ हमें एक चीज यहां पर मिलकर पता चल रहा है कि हमेशा जब भी हम बात करते हैं किसी भी ऑर्डर की, है ना, तो हमेशा कितने हमें यहाँ पर एंड पॉइंट दिख रहे हैं, 2 एंड पॉइंट्स ऑलवेज इन एन ऑर्डर। तो हमें यहाँ पर एक चीज क्लियर हो गई है, किसी भी ऑर्डर में हमेशा कितने एंड्स होते हैं, 2 एंड्स होते हैं गाइस। तो यही आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका बेसिक स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, ऑर्डर एंड रैंकिंग का, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही बात समझनी थी कि हमारे एक्चुअल में एक ऑर्डर में एंड्स कितने होते हैं, 2 एंड्स होते हैं। और इस 2 एंड्स के बेसिस पे ही अब हम क्या करेंगे, हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करेंगे। तो गाइस चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन मिल चुका है टॉपिक का कि क्या टॉपिक है। चलिए तो सबसे पहले यहां पर गाइस देखते हैं, मैं नीरज नागपाल से आपके लिए लेकर आया हूं ऑर्डर एंड रैंकिंग का टॉपिक। तो स्टडी ऑनलाइन चैनल नीरज को देखते रहिए और लाइक जरूर कीजिए अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे तो गाइस बेसिकली ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर हम बात करते हैं रीजनिंग के टॉपिक के, तो ये इतने सारे एग्जाम्स हैं, मैं एक एक नाम नहीं लेना चाहूंगा। मतलब हर एग्जाम में ये 1 to 2 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। खासकर एसएससी एंड रेलवेज में काफी ज्यादा ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और बात करता हूं अगर मैं बैंकिंग की, तो डेटा सफिशिएंसी के टॉपिक में ये इंक्लूडेड होता है गाइस। तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर हम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो मेंस में जो डेटा सफिशिएंसी हमारा टॉपिक होता है, हमें सिंगल मार्क्स के लिए क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बट डेटा सफिशिएंसी में इनबिल्ड होके ये क्वेश्चन आता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इस टॉपिक की। तो इस टॉपिक का हमारा जो मार्किंग है वो जरूर कम है, लेकिन कंसेप्ट वाइज अगर बात करें तो ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हमें सीखने पड़ते हैं। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, कितने पैटर्न्स के क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। तो गाइस सबसे पहला क्वेश्चन ही हमें बनता है, हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, टोटल नंबर इन अ गिवन क्यू और रो, ठीक है। जो भी आपके सामने कंडीशन दी होगी, उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन आता है, टोटल फाइंड आउट करने को आपको पूछा जाता है, उस क्यू का या फिर उस रो का, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, सेकंड जो पैटर्न बनता है वो रैंक फाइंड आउट करने का बनता है किसी भी पर्सन का, आइदर लेफ्ट और राइट, या फिर मैं बोलूं आइदर टॉप और बॉटम। मतलब आपको यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, रैंक फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाएगा, आइदर लेफ्ट और राइट या फिर टॉप एंड बॉटम, ठीक है। फिर इसी में जो पैटर्न्स होता है वो किस पे बेस्ड होता है, पोजीशन इंटरचेंज पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। मतलब पोजीशंस को इंटरचेंज करने के बाद हमें या तो टोटल पूछा जाएगा या फिर उस पर्सन की रैंक फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस 2 पर्सन होंगे, दोनों की पोजीशन आपस में इंटरचेंज कर दी जाएगी और हमें या तो टोटल फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाएगा या फिर हमें रैंक फाइंड आउट करने के लिए पूछी जाएगी। मतलब ये जो पोजीशन इंटरचेंज है, ये वाले से 2 क्वेश्चन बनेंगे, या तो टोटल का या फिर रैंक का। चलिए मूव करते हैं, नेक्स्ट जो कंसेप्ट होता है वो किसका पूछा जाएगा, बिटवीन फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाएगा, 2 पर्सन के बिटवीन, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसे 2 पर्सन के रैंक डिफाइन होगी आपको, और आपको उनके बिटवीन नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं ये आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद जो पैटर्न बनता है गाइस, आपके पास 2 मेंबर्स होंगे, सपोज मैं यहाँ पर बात करता हूँ ए एंड बी, और अगर हमें बोला गया है कि x सीटेड इज बिटवीन ऑफ a एंड b एग्जैक्टली, तो आपको इसकी रैंक फाइंड आउट करने के लिए पूछी जा सकती है। तो एक क्वेश्चन हमारा किस पे बेस्ड होगा, एग्जैक्ट मिड वाला पर्सन जो है उसकी रैंक फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है मैक्सिमम और मिनिमम टोटल पे। तो गाइज ये जो मैक्सिमम एंड मिनिमम टोटल होता है ये भी किस पे बेस्ड होता है, ये भी बिटवीन के कंसेप्ट पे ही बेस्ड होकर हमसे पूछा जाता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम।
तो गाइस ये है हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन पैटर्न्स जो इसमें पूछे जाएंगे इस टॉपिक में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप इसी तरीके से बने रहिए और हम एकदम बेसिक से सीखेंगे सारी चीजें। चलिए तो मूव करते हैं सबसे पहले कंसेप्ट पे जो कि हमें याद रखना है, और इस कंसेप्ट को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है गाइस, क्योंकि पूरे ऑर्डर एंड रैंकिंग में हम इस कंसेप्ट को फॉलो करने वाले हैं गाइस। तो आज के फर्स्ट हमारे पार्ट से लेकर हम लास्ट पार्ट तक के हम इस कंसेप्ट को यूज करने वाले हमारे पूरे टॉपिक में। तो गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छे से फोकस करना इस पे। तो गाइस जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, कोई भी ऑर्डर या फिर अगर अरेंजमेंट की मैं बात करूं तो हमेशा उसमें कितने एंड्स देखने को मिलते हैं, हमें 2 एंड्स देखने को मिलते हैं। एंड्स की बात करूं तो कई तरीके से बोला जा सकता है, लेफ्ट राइट, टॉप बॉटम, बिफोर आफ्टर, अहेड बिहाइंड, स्टार्ट एंड लास्ट। ठीक है, तो आपको किसी भी तरीके से आपकी काउंटिंग बोली जा सकती है। तो मोस्टली जो आपको देखने को मिलते हैं वो लेफ्ट राइट है, टॉप एंड बॉटम सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे, स्टार्ट एंड लास्ट भी आपको काफी ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो गाइस इसी तरीके से अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, अगर आपके पास किसी भी क्वेश्चन में कंडीशन हो सेम एंड्स की, क्या बोल रहा हूं गाइस, सेम एंड्स की कंडीशन जब भी हमें दिखेगी तो हमेशा हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। मतलब उस चीज को हमें घटाना है, सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। याद रखना जब भी हमारे क्वेश्चन में 2 सेम एंड्स का केस हमें दिखेगा, हम हमेशा उन वैल्यूज को क्या करेंगे, आपस में सब्सट्रैक्ट करेंगे। मतलब अगर मेरे पास क्वेश्चन में 2 लेफ्ट लेफ्ट पोजीशन होगी तो मैं ऑलवेज सब्सट्रैक्ट करूंगा, 2 राइट राइट पोजीशन होगी ऑलवेज सब्सट्रैक्ट करूंगा। अगर मेरे पास 2 टॉप टॉप पोजीशन होगी ऑलवेज सब्सट्रैक्ट करूंगा, 2 बॉटम बॉटम केस होगा मैं ऑलवेज सब्सट्रैक्ट करूंगा। तो गाइज आपको क्या याद रखना है, आपके केस में अगर आपके पास सेम एंड्स का केस है तो आपको हमेशा क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। बात करते हैं यहाँ पर अपोजिट एंड्स की। तो अगर आपके क्वेश्चन में 2 अपोजिट एंड दिख रहे हैं, मतलब एक लेफ्ट और एक राइट, तो आप हमेशा क्या करोगे, एडिशन करोगे। मतलब आप उसको क्या करोगे, जोड़ दोगे। ठीक है, तो हमेशा क्या करना है, हमें जब भी 2 अपोजिट एंड का केस हमारे पास होगा तो हमेशा क्या करना है, हमें उसे ऐड करना है। मतलब या तो टॉप या बॉटम का केस हमारे पास क्वेश्चन में होगा तो हम हमेशा उससे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो गाइस ये जो बेसिक कंसेप्ट है, ये जो दोनों रूल्स हैं, इसको अब हम क्वेश्चंस के पैटर्न में समझेंगे। और गाइस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप अल्फाबेटिकल, ठीक है, जब आप अल्फाबेटिकल सीरीज के जब क्वेश्चंस करते हो गाइस, तो उसमें भी ये कंसेप्ट यूज होता है। सो दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन आपके इस टॉपिक के साथ साथ अल्फाबेटिकल सीरीज के टॉपिक में भी बहुत यूजफुल होने वाला है। सो दैट्स व्हाई इसको बहुत अच्छे से फोकस करना है। और अभी हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वैसे ही क्वेश्चन आपको अल्फाबेटिकल सीरीज में भी काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, जहां पर आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। चलिए तो मूव करते हैं और देखते हैं इन रूल्स को क्वेश्चन से कि कैसे हमें इसे फॉलो करना है। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन यहां देख रहे हैं, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ 9th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 17th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन द अल्फाबेटिकल सीरीज। मतलब यहां पर बात हो रही है, हमें पोजीशन बतानी है 9th लेटर की टू द लेफ्ट ऑफ 17th, है ना, टू द लेफ्ट बोला है गाइस। मतलब यहां पर किसकी बात हो रही है, 17th लेटर के लेफ्ट पोजीशन पे बात हो रही है। अब देखो पहले तो आपको ये समझना होगा, सपोज ये आप हो, ठीक है, आपका लेफ्ट हैंड इस सीरीज का भी लेफ्ट हैंड होगा और आपका राइट हैंड इस सीरीज का या इस ऑर्डर का भी क्या होगा, राइट हैंड होगा। मतलब आपके एंड के अकॉर्डिंगली आप क्या मान रहे हो कि लेफ्ट हैंड लेफ्ट इस साइड है, ठीक है, लेफ्ट हैंड इस साइड है और राइट हैंड इस साइड है। ये बात क्लियर है ना। अब बात हो रही है यहाँ पर अल्फाबेटिकल सीरीज में हमें ये कंसेप्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें यही बताना है कि लेफ्ट से जो पोजीशन हमसे पूछी गई है, ठीक है, उसके लेफ्ट हमें 9th लेटर बताना है। तो अगर मुझे क्वेश्चन नहीं पता होता गाइस, ठीक है, अगर मैं बात करूं, अगर मुझे कंसेप्ट नहीं पता होता बेसिक, तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करता, दिस इज माय लेफ्ट साइड, ठीक है, ये मेरा लेफ्ट साइड है और दिस इज माय राइट साइड, है ना। तो मुझे लेफ्ट से 17th पोजीशन, कहां से, फ्रॉम द लेफ्ट, ये हमेशा देखना है, फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। और देखो फ्रॉम द लेफ्ट के हमें लेफ्ट जाना है, फ्रॉम द लेफ्ट के कहां जाना है, लेफ्ट जाना है। तो फ्रॉम द लेफ्ट कौन सी पोजीशन, 17th पोजीशन, और इस 17th पोजीशन के लेफ्ट कितना जाना है गाइस, 9 लेफ्ट जाना है। तो चलिए देखते हैं अभी के लिए कि क्या आंसर आता है। मैंने लेफ्ट से 17th पोजीशन देखा क्यू है
और उसके लेफ्ट 9 जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दिस इज द पोजीशन 9। सो अगर हम बात कर रहे हैं 9th पोजीशन, 17 के लेफ्ट 9 कौन आएगा, तो मेरा आंसर यहां पर क्या होना चाहिए गाइस, एच, है ना। अगर हम इस तरीके से काउंटिंग करके अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए गाइस, यहां पर एच। अब बात करते हैं, हमें इस तरीके से काउंटिंग नहीं करना है क्योंकि हमने तो कंसेप्ट सीखा है, तो हम काउंटिंग नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट हमारी कंडीशंस को देखेंगे। तो गाइस सबसे पहले देखते हैं हमारे क्वेश्चन में कितने एंड्स दिए हैं। तो ये लेफ्ट एंड दिया है और ये भी लेफ्ट एंड दिया है, दैट मीन्स हमारे पास 2 लेफ्ट लेफ्ट पोजीशन आ चुकी है गाइस। अब 2 लेफ्ट लेफ्ट आया है तो हमने क्या सीखा था, सेम एंड्स जब भी होंगे हम क्या करेंगे गाइस, हम ऑलवेज सब्सट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। तो हमें ये चीज क्लियर हो चुकी है कि हमें यहाँ पर क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। अब हम सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू ही सब्सट्रैक्ट हो सकती है। तो 17 में से मैंने 9 डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट किया तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी गाइस, मेरे पास वैल्यू आएगी 8। बट बात आती है कि ये काउंटिंग कहां से होगी, तो देखो गाइस जहां भी फ्रॉम द एंड जो भी बोला है, तो फ्रॉम द एंड कहां बोला है, लेफ्ट बोला है, तो ये लेफ्ट से 8 पोजीशन हमें काउंट करनी है और लेफ्ट से 8 पोजीशन पे कौन मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 पोजीशन पे कौन मिलेगा गाइस, एच। तो माय करेक्ट आंसर इज एच। गॉट इट ऑल ऑफ यू, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो आंसर में हम देख रहे हैं कि जो एग्जैक्टली हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, एच होगा, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर सेम एंड्स का कंसेप्ट है और सेम एंड्स ऑलवेज क्या होते हैं, सब्सट्रैक्शन होता है। तो हमने दोनों को सब्सट्रैक्ट किया, लेफ्ट से वैल्यू आई 8 और लेफ्ट से वैल्यू ऐड किसकी होती है, एच की। गॉट इट। चलिए तो मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे और इसी पैटर्न का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ 12th लेटर टू द राइट ऑफ 19th लेटर फ्रॉम द राइट साइड, ठीक है। तो आप यहां पर देखो, दिस इज लेफ्ट साइड एंड दिस इज राइट साइड, ठीक है। तो फ्रॉम द कहां से बोला है गाइस, राइट से बोला है। तो फ्रॉम द राइट से बोला है तो मैं अपनी काउंटिंग कहां से स्टार्ट करूंगा, राइट से काउंटिंग करना स्टार्ट करूंगा और राइट से किस पोजीशन पे पहुंचूंगा, 19 पोजीशन पे पहुंचूंगा। तो यहां कहीं भी 19 पोजीशन होगी और उसके राइट फिर मैं वापस जाऊंगा क्योंकि आपका राइट तो इसी तरफ है, तो राइट से ही काउंट करोगे और वापस राइट इधर जाओगे। बात समझ में आ रही है। तो वापस अब हम काउंटिंग नहीं करेंगे गाइस, अब हम काउंटिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है हमारा जो कंसेप्ट है, हम डायरेक्ट उसी पे जाएंगे। तो हमारा कंसेप्ट हमें क्या बताता है, देखो यहाँ पर गाइस ये एक राइट हैंड है और ये एक राइट हैंड है, मेरे पास कितने 2 राइट हैंड आ गए हैं, 2 राइट हैंड आ चुके हैं, है ना। सो अगेन मेरे पास क्या हो चुका है गाइस, सेम एंड्स आ चुका है। सेम एंड्स जैसे ही मेरे पास आता है तो मुझे क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, ये मुझे पता है। अब सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, तो अगेन बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास देखो 19 में से 12 सब्सट्रैक्ट किया तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी गाइस, मेरे पास वैल्यू आएगी 7। बट अब ये 7 वैल्यू काउंट कहां से करनी है, तो मैंने आपको बताया था फ्रॉम द पॉइंट आपको देखना है। तो फ्रॉम द पॉइंट कहां से दिख रहा है, ये फ्रॉम द पॉइंट राइट से हमें दिख रहा है। तो मेरा जो आंसर होगा काउंटिंग में वो कहां से आना चाहिए, फ्रॉम द पॉइंट राइट से आना चाहिए गाइज। अब देखो इसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो बेसिकली तो हम सारे लेटर्स के नंबर कहां से काउंटिंग देते हैं, लेटर्स की जो नंबरिंग करते हैं वो लेफ्ट से करते हैं, है ना। तो हमें इनके नंबर्स याद रहते हैं कई बार, ठीक है। और जब हम कोडिंग डिकोडिंग या अल्फाबेटिकल सीरीज का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो बिल्कुल मैं आपको उस टाइम पे इनके नंबर्स याद रखने की भी ट्रिक सिखाऊंगा कि कैसे इन लेटर्स के नंबर्स को याद रखा जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली हमें इन लेटर्स के नंबर्स याद रहते हैं कहां से, लेफ्ट टू राइट। बट अब यहां पर राइट से काउंट करना है तो राइट से कैसे आंसर दे पाएंगे, तो एक छोटी सी ट्रिक आपको याद रखना है गाइस। देखो अगर हम बात करते हैं 7 जो नंबर होता है वो होता है किसका, जी का, ठीक है। 7 किसका नंबर होता है, जी का, ठीक है। तो अगर आपको लेटर के अपोजिट लेटर पता है, देखिए लेटर के अपोजिट लेटर क्या होते हैं, जैसे हमने एम पे हमारी लेटर सीरीज हाफ हुई तो ये इन दोनों के अपोजिट है, ये इन दोनों के अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है। तो इस तरीके से क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट लेटर होते हैं। अगर आपको जी का अपोजिट याद है, जैसे हम याद रखते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड से, तो मुझे पता चल जाता है जी का अपोजिट क्या होता है गाइस, टी, है ना। तो जी का अपोजिट टी में डायरेक्ट आंसर बता सकता था क्योंकि मुझे राइट से पोजीशन पूछिए, है ना।
मुझे राइट से पोजीशन पूछी थी तो मैं डायरेक्ट बोल सकता था कि आंसर क्या है टी। अगर हम काउंट भी करते हैं तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 पोजीशन पे कौन आएगा, टी, है ना। तो मैं डायरेक्ट भी आंसर दे सकता था अपनी ट्रिक के अकॉर्डिंगली, या फिर अगर आपको ये नहीं पता है, अगर आपको अपोजिट याद नहीं है तो आप क्या करोगे, देखो राइट से पूछिए 7 पोजीशन, है ना। और ये सिर्फ किसके लिए बोल रहा हूं गाइस, ये रूल सिर्फ अल्फाबेटिकल सीरीज के लिए, जो ट्रिक मैं बता रहा हूं ये सिर्फ अल्फाबेटिकल सीरीज में ही अप्लाई होगा और कहीं नहीं करना, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं कि राइट से मुझे 7 नंबर बताना है, बट 7 नंबर हमें नहीं पता है राइट से किसका होगा, क्योंकि हमारी जो नंबरिंग्स होती है लेटर की वो हम कहां से याद रखते हैं, लेफ्ट से, ठीक है। तो मैं क्या करूं गाइस, आपको क्या करना है, आपको देखना है इसमें आप ऐसी कौन सी वैल्यू ऐड कर दे कि आपका जो रिजल्टेंट है वो क्या हो जाए, 27 हो जाना चाहिए, ठीक है। आपको हमेशा क्या याद रखना है, जब भी अगर आपको अपोजिट फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, किसी भी लेटर का अपोजिट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको हमेशा याद रखना है कि आप उसमें ऐसी कितनी वैल्यू ऐड करें कि उसका जो टोटल है उन दोनों का टोटल हमेशा कितना मिलना चाहिए, 27 मिलना चाहिए। तो वो टोटल हमें 27 कब मिलेगा, अगर मैं इसमें कौन सी वैल्यू ऐड करूंगा, मैं अगर इसमें 20 वैल्यू ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 27। और 20 नंबर ही किसका होता है गाइस, टी का होता है। तो T20 से क्या याद रखते हैं हम हमेशा, टी का नंबर 20। तो गाइस आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कैसे मैंने आंसर निकाला है। तो कंसेप्ट सेम था, सेम एंड्स को हमेशा हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर देखो गाइस, ये यहाँ 5 लिखा हुआ है, ठीक है, मैं इसको सही कर देता हूँ। यहाँ 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारा जो था वो आंसर क्या आएगा, 17 आएगा। 17 जो हमारा राइट से होगा वो कौन सी होगी पोजीशन, टी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है, टी। क्लियर है गाइस, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी चीजें। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ 5th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 16th लेटर फ्रॉम द राइट साइड इन द अल्फाबेटिकल सीरीज। अब गाइज हम काउंटिंग नहीं करेंगे, अब हम डायरेक्ट हमारे कंसेप्ट को यूज करेंगे, गॉट इट। तो डायरेक्ट हमारे कंसेप्ट को हम यूज कर रहे हैं। तो देखो ये हमारे पास एक कौन सा एंड है, लेफ्ट, और हमारे क्वेश्चन में ये कौन सा एक एंड है, राइट। तो गाइज अब मेरे पास एक लेफ्ट एंड है और अब मेरे पास एक राइट एंड है, ठीक है। तो जब भी लेफ्ट और राइट एंड होते हैं मतलब अब क्या आ गए, दो अपोजिट एंड आ गए हैं। और जब भी अपोजिट एंड होते हैं गाइस तो मैं क्या करता हूं, वैल्यूज को ऐड करता हूं। तो यहां पर मुझे 5 लेफ्ट वैल्यू दी है और एक 16 राइट वैल्यू दी है। तो दोनों वैल्यू को जब मैं ऐड करूंगा तो कितना वैल्यू आएगा गाइस, 21 वैल्यू आएगी। और 21 कहां से काउंट करना है गाइस, फ्रॉम द राइट साइड। अगेन मुझे कहां से देखना है गाइस, दिस इज माय राइट एंड दिस इज माय लेफ्ट। तो मेरा जो आंसर आएगा काउंटिंग में वो कहां से आएगा, राइट से, नॉट लेफ्ट से। ये चीज आपको हमेशा याद रखना है गाइस। फ्रॉम द एंड आपको देखना है किस साइड से पूछा गया है। तो ये जो रिजल्टेंट है ये कहां से आना चाहिए, राइट से आना चाहिए। अब वापस सेम कंसेप्ट, मैंने अभी आपको सिखाया कि 21 वैल्यू तो आपको नहीं पता है राइट से किसकी है ना। अगर हम बात कर रहे हैं 21 आपको नहीं पता है राइट से वैल्यू किसकी है, तो मैं क्या करूंगा गाइज, मैंने अभी आपको बताया ये क्या होगा, इसका अपोजिट लेटर मेरा आंसर होने वाला है। तो 21, ठीक है, मैं कितना ऐड करूं कि मेरा जो रिजल्टेंट है वो क्या आ जाए, 27 आ जाए। तो मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा गाइस, मुझे ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर 6 वैल्यू। और 6 किसकी वैल्यू होती है गाइस, एफ की। या फिर अगर मैं डायरेक्टली इसको बोलूं तो 21 किसका नंबर होता है, यू का। और FOUR 4 से हम क्या याद रख सकते हैं, या फिर फुकरे से हम क्या याद रख सकते हैं, F का अपोजिट U, ठीक है। तो मेरा आंसर जो होगा, बिकॉज राइट से पूछा था तो मेरा आंसर यहां पर क्या होगा, 21 से हमने देखा तो हमारा 21 राइट से कौन सी वैल्यू होती है, 6। और 6 मेरा आंसर क्या है, F। तो देखो मैं काउंट करके भी आपको दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 and this is your 21. So got it? So clear है guys। अपोजिट एंड को हमने क्या किया, यहाँ पर ऐड किया। तो आप देख सकते हो आपका आंसर यहाँ पर 16 + 5 अपोजिट एंड एडिशन, तो 21 एंड 21 क्या होगा राइट से, F इज द राइट आंसर। चलिए मूव करते हैं हम इसी कंसेप्ट के हमारे लास्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं क्या है वो। फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ 7th लेटर टू द राइट ऑफ 12th लेटर फ्रॉम द
लेफ्ट साइड। अब वापस मैं कोई काउंटिंग नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ बेसिक हमारे कंसेप्ट पे जाएंगे। तो ये एक राइट हैंड कंसेप्ट है और ये एक लेफ्ट हैंड कंसेप्ट है। तो मेरे पास एक राइट हैंड आया है और एक मेरे पास लेफ्ट हैंड आया है। सो अगेन मेरे पास क्या हो गए गाइस, दो अपोजिट एंड के कंसेप्ट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और जब भी दो अपोजिट एंड होते हैं मैं हमेशा क्या करता हूँ गाइस, वैल्यू को ऐड करता हूँ। वेरी गुड। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो मेरा 7 वैल्यू है और मेरे पास एक क्या वैल्यू है 12 वैल्यू, दोनों को ऐड किया तो कितना आएगा, रिजल्ट है 19। अब गाइस किस साइड से काउंट करना है, तो वापस फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। फ्रॉम किसके साथ कनेक्टेड है, लेफ्ट के साथ। मतलब ये जो मेरी काउंटिंग होगी ये कहां से होगी, लेफ्ट से होगी। और लेफ्ट से 19 पोजीशन पे आप क्लियरली देख रहे हो आपके पास क्या है, एस नंबर है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, एस इज योर करेक्ट आंसर। सो यहाँ देख सकते हो आप 12 लेफ्ट से पोजीशन और 7 राइट से पोजीशन, और दोनों को ऐड किया तो क्या हुआ 19। और फ्रॉम द एंड हमें कहाँ बोला है, फ्रॉम द एंड हमें लेफ्ट से बोला था, दैट्स वाई हमने यहाँ पर देखो ये फ्रॉम द एंड लेफ्ट साइड बोला है। तो मेरी जो काउंटिंग होनी चाहिए थी वो कहाँ से होनी चाहिए थी, अब लेफ्ट से होनी चाहिए थी। सो माई आंसर इज एस इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप गाइज आपको ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। एक बार मैं वापस आपको इस बेसिक का फंडा फिर से क्लियर करा देता हूँ। हमने क्या सीखा है, जब भी सेम एंड्स होंगे तो आपको हमेशा क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। ये आप याद रखोगे, आप हमेशा वैल्यूज को क्या करोगे, घटाओगे। और जब भी आपके पास अपोजिट एंड होंगे तो आपको क्या करना है, वैल्यूज को ऐड करना है। तो सिंपल सा ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो बेसिक कंसेप्ट है ये आपके इस टॉपिक के साथ अल्फाबेटिकल सीरीज वाले टॉपिक में भी यूज होता है। और गाइज ये जो बेसिक कंसेप्ट है ये पूरे ऑर्डर रैंकिंग में चलने वाला है, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे हम सारी चीजें बनाएंगे और सारे रूल्स देखेंगे, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो अगर गाइज बिल्कुल वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना अपने एस्पिरेंट फ्रेंड्स के साथ। तो गाइज आज का ये वाला फर्स्ट पार्ट यहीं फिनिश करते हैं। सेकेंड पार्ट आप लोग इसी के जिस बात देखने को मिलेगा आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज, स्टडी ऑनलाइन नीरज को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। सो गाइज यहीं पर अलविदा कहूँगा मैं आपसे, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो के लिए बिल्कुल यहाँ पर चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।